नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जिला पंचायत कार्यालय में करोड़ों का घोटाला, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा। NH30 एक बार फिर खून से रंगा, सफारी और ट्रक की भीषण टक्कर। और भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह का कार्यक्रम संपन्न। खबरें विस्तार से। जिला पंचायत कार्यालय में करोड़ों का फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर किया गया है। रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे और करोड़ों की राशि वसूली गई है। रीवा जिले में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। एक बार फिर जिला पंचायत कार्यालय से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि जिला पंचायत की ये हाल है तो पंचायतों में जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा नहीं है। दरअसल जिला पंचायत कार्यालय में फर्जी दस्तावेज तैयार करके रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी करके करोड़ों की राशि की वसूली किए जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की मांग की गई है। उक्त मामले का खुलासा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया। किए जाने के संदर्भ में इस संबंध में हमारे पास जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर पद मुद्रा से यह विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन में यह निश्चित करता है कि संविदा सहायक ग्रेड 3 लेखापाल का पद, परियोजना समन्वयक और दूसरे विज्ञापन में 5 पद और सृजित किए गए हैं। कुल मिला के 54 पद इसमें और 72 पद दूसरे विज्ञापन में किए गए हैं। इन पत्रों को जो विज्ञापन जारी किया गया उस विज्ञापन से प्रमाणित होता है जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से इस प्रकार का विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में यह विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था, जिसकी डेट भी निर्धारित है। 18/10/2020 को यह विज्ञापन डिस्पैच किया गया। यह विज्ञापन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक इतना, पृष्ठांक क्रमांक इतना, वैधानिक रूप से यह पत्र बनाया गया है। यह पत्र जब हमने तफ्तीश की कि 2020 में किसी भी समाचार पत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया व जब विज्ञापन होता है तो समूचे देश में इसका ऑनलाइन प्रकाशन होता है, विज्ञापन ऑनलाइन होना चाहिए, पर यह विज्ञापन कहीं नहीं था। जब यह तफ्तीश हमने की और खोजबीन की तो पता चला कि फर्जी विज्ञापन के नाम पर जिला पंचायत में सोची समझी रणनीति बनाई गई, जो जिला पंचायत के कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जिसमें 2 लोगों के नाम वर्तमान में सामने आए हैं, जिसमें संजय सिंह परियोजना समन्वयक जिला पंचायत का नाम आया है, एक अभय वर्मा जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर वर्तमान में काम कर रहे हैं, और साथ में वो पहले वित्त के पद में अनुकंपा नियुक्ति ऐसा कहा जा रहा है। ऑपरेटर के संदर्भ में हमारे पास ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में हमारे पास समस्त ऑडियो वीडियो है और साथ में ये जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके फॉर्म की ये कॉपियां हैं। ये फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भरने की हमने अपने स्तर से जो तफ्तीश की, पता करे, अनुसंधान की, तो ये फॉर्म भी मुझे प्राप्त हो गए। साथ में इस संदर्भ में हमारे पास एक पुख्ता वो प्रमाण है जिस प्रमाण से प्रमाणित होता है कि कितनी राशि, ये वो राशि है जिन लोगों ने, ये राशि वो है हमारे मोबाइल में है। ये राशि कलेक्टर महोदय के पास भी व्हाट्सएप में शिकायत की गई है। कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, पैसा लिया था, वो कलेक्टर महोदय जिला रीवा के विगत 3 दिन पहले उन्होंने कलेक्टर महोदय शिकायत। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जाता है कि छात्रों को एक दिन में 2-2 पेपर दिए जाते हैं, जिसके चलते छात्र फेल हो रहे हैं और उनका भविष्य गर्त की ओर जा रहा है। इसके पहले भी छात्रों ने चेतावनी देकर रिजल्ट सुधारने और परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से लेने की मांग की थी। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों की मांग की अनदेखी की गई, जिसके चलते एक बार फिर छात्र उग्र हो गए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने बताया कि कम से कम 100 से 200 छात्र फेल हुए हैं, जिसके संशोधन के लिए छात्रों के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी बात सुनो, इस बात को तुम लोग कलेक्ट्रेट जाके कलेक्टर साहब से मिलकर के रखो। पिछले गत दिवस 3 सप्ताह पहले हम लोगों का बीकॉम सीए वालों को रिजल्ट आया है, जिसमें
100 से 200 लड़कों को फेल किया गया है। एक एक घंटे में 2-2 पेपर लिए गए, 20-20 मिनट में एक एक पेपर लिए गए हैं, जिसके संशोधन के लिए एक 2 हफ्ते पहले हमने श्री प्राचार्य जी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसमें 2 हफ्ते हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें हमने ये बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। छात्रों की बातों को अनदेखा उन्होंने किया। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गई। हमने उन्हें ये भी चेतावनी भी दी थी कि अगर 1 सप्ताह में मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो उनका उग्र आंदोलन हम छात्र विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। एक एक घंटे में 2-2 3-3 पेपर लेना, ये कहाँ का नियम है? लैब नहीं खुलता ना तो यहाँ कोई लैब खुलता है और योगा जैसी कोई क्लास बीकॉम सीए में लगी नहीं, जबकि योगा जैसे सब्जेक्ट में सबको फेल किया गया। जब छात्रों ने पहले आवाज उठाई कि 1 घंटे में 2 पेपर लेने, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि हम पास करेंगे, ये है वो है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 10-20 लड़के फेल होते, लेकिन 100 से 200 लड़के फेल हुए हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमने पिछले का दिवस बोला संशोधन करिए, लेकिन यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गए, छात्रों की बातों का अनदेखा किया जा रहा है। मतलब कॉलेज प्रशासन अपने मन से चल रहा, विद्यार्थियों की यहाँ कोई सुनी ही नहीं जा रही है। जो प्रेजेंट है उनको एब्सेंट कर दिया गया, जो एब्सेंट है उनको प्रेजेंट कर दिया गया है। सब में शून्य नंबर रख दिए गए हैं। क्या विद्यार्थी 1-2 नंबर भी नहीं पाए थे 100 नंबर के पेपर में? सबको शून्य कर दिए हैं। जो प्रोजेक्ट में प्रेजेंट भी थे उनको भी एब्सेंट कर दिए हैं, उनके लिए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जबरदस्त तरीके से फीस ले रहे हैं कि 1200 रुपये फीस भरो, 1000 फीस भरो, तब दोबारा AT का पेपर होगा। एक बार हम लोगों ने पहले फीस भर चुकी पेपर दिया है, तो उसका दोबारा फीस क्यों भरें? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, क्योंकि 100-200 लड़के फेल हैं, 1-2 लड़के फेल नहीं है। हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, सुधार किया जाए। एक घंटे में 3 घंटे में 1 पेपर होता है, 1 घंटे में 2-2 3-3 पेपर लिए हैं और उसमें शून्य नंबर दिए हैं, उनको सुधारा जाए, उनमें संशोधन किया जाए। हमारी ये छात्रों की मांग है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं श्रीमान प्राचार्य जी के पास होगी। लैब खुलवाया। क्या नाम है आपका? धीरज पांडे। प्रयागराज से मनगमा रोड में एक बार फिर भीषण हादसे की खबर आई है। इस बार ट्रक और सफारी वाहन की भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कटरा बाईपास के पास गुन्नी पांडे नाम के व्यक्ति जो ढाबे का संचालन करते थे, इस दुर्घटना में मौत हो गई। पहले इनकी दुकान कटरा बाजार के पास ही थी, लेकिन बाद में बाईपास बनने के बाद इन्होंने दुकान शिफ्ट कर दी थी। पांडे पिछले कई सालों से ढाबे का व्यवसाय करते थे। कल रात NH30 प्रयागराज मनगमा रोड में भीषण हादसे में ट्रक और सफारी की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि सफारी पीछे से भिड़ी है, जिसमें गुन्नी पांडे की मौत हो गई। वहीं सफारी में बैठे दूसरे युवक का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के कारणों का खबर लिखे जाने तक अभी पता नहीं चल सका है। भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल मध्य प्रदेश द्वारा विश्व धरोहर कार्यक्रम का समापन हुआ। जिले भर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र की धरोहरों पर इस कार्यक्रम का आयोजन पीली कोठी स्थित हॉल में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने की। कार्यक्रम में भारी संख्या में जिले के प्रबुद्धजन मौजूद रहे, जिनके द्वारा विंध्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संबंध में जानकारी दी गई। वहाँ जाते बैंगलोर के दो में जाके और दिल्ली के दो में, यहाँ देखो जहाँ पाया गया था, जहाँ उसका नेचुरल हेरिटेज था, वहाँ पर उसको देखने का आनंद अलग है। अपनी अपनी मार्केटिंग करने का तरीका है, तो इसलिए अब आपने ये प्रकार के अपने नरवरा की कितनी अद्भुत मूर्ति को यदि हम दुनिया के सामने रखेंगे तो दबाएंगे, और नहीं रखेंगे तो अतीत के अंधकार में ये सब समाप्त हो जाएंगे। इससे मुझे खुशी है कि आपने मेहनत करके बहुत मैं सब चीज़ों को पता किया है। हम लोग भी इसको उचित फंड में इसको उठाएंगे और ये कहेंगे कि आइए रीवा, आइए बाघावर, और देखिए वो चीज़ें जो दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेंगी, उससे हमारे यहाँ ही देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हमको उसकी गारंटी करने का जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे अपनी असुविधा के लिए, अपने गरीबी और अपनी बेरोजगारी को मिटाने के लिए से, और माननीय मृणाल पटेल जी का भी इसमें मेंशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे रीवा को और इस पूरे क्षेत्र को, जो मेरे ख्याल से एक महाकौशल क्षेत्र हम कहें, जिसमें रीवा, जबलपुर और ये सभी हमारे क्षेत्र जो जोड़े जाते हैं, इसका अलग से उन्होंने कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से अलग यहाँ पर सेक्टर जबलपुर में खोलने का जो उन्होंने प्रयास किया, उससे आज ये शुरुआत हुई है कि हमारे
वृंद के और सभी यहाँ इस पूरे क्षेत्र के जो पुराने हिस्टोरिकल साइट्स थे, स्मारक थे, कहीं न कहीं हमारा ये पूरा रीजन 2-4 साइट्स अगर वो खजुराहो भी हम मानते हैं कि अगर केवल एक ही चीज अगर पूरे क्षेत्र में हो तो केवल खजुराहो ही एक तरीके से प्रसिद्ध था, लेकिन और भी बहुत सारी साइट्स जो अनटच थी, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, ये सब चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारे जौनपुर में भी इसका सेंटर खुले। और हमारा भी सौभाग्य है कि वाजपेयी जी जैसे होनहार। तो ग्लोबल थिंकिंग में हमारा आज प्रयास होना चाहिए कि विंध्य हमारा पूरे विश्व में, विंध्य हमारा पूरे भारत में कैसे उदीयमान हो सकता है, या अगर कोई मिसिंग लिंक है, अगर कोई छूटी हुई कड़ी है, उससे किस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं, उसकी अगर संरचना करनी। तो यहाँ से आदरणीय शुक्ला जी पहला प्रश्न पूछेंगे, जो बच्चा देगा उसका सही जवाब देगा, वो जिम्मेदारी ये प्रिंसिपल मैडम जो बैठे हैं उसको अलग ही हम ला लेंगे और यही उसकी। तो पहला प्रश्न आदरणीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक साथ 3 हार्ट पेशेंट्स को दिया जीवन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर रीवा का नाम रोशन किया है और इस बार उन्होंने एक साथ 3 हार्ट पेशेंट्स को पेसमेकर लगाया है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों की हालत नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत इस ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ा। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब से नई व्यवस्थाएं आई हैं तो आए दिन अच्छी खबरें आती रहती हैं। इस संबंध में डॉक्टर से हमने बात की। ये ऑपरेशन किया गया, 3 दिन पेसमेकर 3 मरीजों को लगाया गया है, तो कैसे आपने उसको मतलब संरक्षित किया और कैसे अभी उनकी हालत क्या है? बेसिकली इस बार के एडमिशन डे में हमारे पास 3 कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट आए थे और तीनों ही बार बार बेहोशी की हालत में जा रहे थे और कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस होते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट में, तो इसलिए जान जाने का भी खतरा था। तो प्रोसीजर को ज़्यादा दिन टाला नहीं जा सकता है। पहले तो हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगा के उनको स्टेबलाइज़ किया, लेकिन टेम्परेरी पेसमेकर में भी चांसेस होते हैं क्योंकि लीड फिक्स नहीं होती है, तो चांसेस होते हैं कि लीड हिल जाने से जिससे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस थे। तो इसलिए हमने सोचा कि इनको जो है डिले ना करें, तीनों को एक साथ ही एक ही दिन में प्रोसीजर करके इनकी जान बचाई जाए। तो प्लानिंग की और हमारे कैथ लैब टेक्नीशियन जय नारायण मिश्र, सत्यम, सुमन, मनीष और जो नर्सिंग स्टाफ है, इनकी मदद से पूरी प्लानिंग के साथ तीनों प्रोसीजर किए और तीनों ही सफल रहे। तीनों पेशेंट अब खतरे से बाहर है। पेसमेकर का क्या रोल होता है? पेसमेकर बेसिकली ऐसी डिवाइस है जो धड़कन उत्पन्न करती है अगर पेशेंट के हृदय की धड़कन अनियमित है या धड़कन बन नहीं रही है। हार्ट के अंदर भी भगवान ने पेसमेकर दिया हुआ है जिसे एसए नोड बोलते हैं। उस एसए नोड से धड़कन उत्पन्न होती है और वो पूरे हार्ट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है एक रिदमिक मैनर में, जो कि 60 से 100 की गति होती है नॉर्मल। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट में बेसिकली हार्ट का ही एक नोड खराब हो जाता है, जिसके कारण हृदय की गति जो है 60 से भी काफ़ी कम चली जाती है, कई बार 20-22 हार्ट रेट रह जाती है। और इस हार्ट रेट में शरीर के फंक्शन मेंटेन नहीं हो सकते, स्पेशली ब्रेन में ब्लड सप्लाई बहुत कम पहुंचती है, जिससे पेशेंट बार बार बेहोशी की हालत में जाता है। ऐसे केस में और कोई दूसरा चारा रह नहीं जाता है। हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी माचिस की डिबिया के बराबर की एक स्मार्ट डिवाइस होती है, उस डिवाइस को जो कॉलर बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसके 2 सेंटीमीटर नीचे एक चीरा लगा के एक पॉकेट बनाया जाता है। पॉकेट के अंदर उस मशीन को रखा जाता है और उससे एक लीड जाती है जो है वेन के माध्यम से हार्ट में उसको टेक्निकली ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां प्रॉपर वो पेस कर सके। तो ये काफ़ी एक डिमांडिंग प्रोसीजर टेक्निकली, और इस तरह से ये पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है
उसका बेसिकली डिवाइस को कॉलर बोन के नीचे और उसकी लीड को हार्ट के अंदर। इसको रीवा में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था, रीवा में होता भी नहीं था। अब क्या ये रीवा के लोगों के लिए सुविधा आगे उपलब्ध रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं कि रीवा में हो नहीं रहा था, रीवा में हो रहा था प्रोसीजर, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा था। सुपर स्पेशलिटी आने से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लगभग डेली पेस में प्रोसीजर हो रहे हैं। और बस ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट जो है हार्ट ब्लॉक के इधर उधर परेशान होते थे, वो अब यहाँ पे इजीली प्रोसीजर हो रहे हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या में तीन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट का प्रोसीजर एक ही दिन में होना, ये अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक बड़ी बात है। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में सदस्यों ने उठाया अस्पतालों की बदहाली का मामला। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि कैसी सफाई होती है कि बाथरूम में भी खून पड़ा रहता है। बुधवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक पंचायत सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत नीता कोल ने की। बैठक में जिले के अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा छाया रहा। महिला व स्वास्थ्य समिति की ओर से अध्यक्ष अनीता सुमन ने सीएमएचओ से पूछा कि जब अस्पताल पहुंचते पहुंचते दवा एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी दवा की खरीदी क्यों की जाती है जो किसी काम की नहीं होती। बाद में उस दवा को गड्ढे में दबाया जाता है। इस पर सीएमएचओ ने कहा कि दवाएं रीवा से नहीं अपितु भोपाल से खरीदी जाती हैं। जब उनके पास दवा आती है तो अस्पतालों में भिजवा दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वास्थ्य केंद्रों की सफाई को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर की अस्पतालें तो साफ है लेकिन कस्बाई अस्पतालों में गंदगी रहती है। उन्होंने कहा कि रायपुर करचुलियान की सीएचसी में बाथरूम में खून बिखरा रहता है। उन्होंने अस्पतालों की जांच के लिए समिति गठित करने के लिए कहा, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके साथ ही जिले के सिविल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व समस्त डिलीवरी पॉइंट्स में स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई, जिसे कार्रवाई में लिया गया। इसके साथ ही बिजली विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में 11 एजेंडे रखे गए। बैठक के दौरान नंदिनी तिवारी, अनीता पटेल, संगीता शर्मा, अनीता सिंह, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े, जिला पंचायत परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत रीवा डॉक्टर संजय सिंह के साथ ही विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की गई और संबंधितों को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो मेरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले हम उसको दुरुस्त करें। लेकिन गायने के डॉक्टर होना चाहिए। गायने के डॉक्टर आपको कुछ सिस्टम बनाना है, थोड़ा डिमांड भेजना पड़ेगा। देखिए, सीएमएचओ साहब भी आए हुए थे स्वास्थ्य विभाग के, तो जो दो या तीन मेन मुद्दों में जो बात हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिला बाल विकास में जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर केंद्र जो हैं, जो सरकारी केंद्र हैं वो बहुत कम है। जहाँ तीन महिला बाल विकास के वो हैं वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी है, बाकी जो 2 हैं वो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हर समाज के लोग अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर घर में भेजना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि जितने भी महिला बाल विकास के जहाँ पर वो महिला बाल विकास का लगाया जाता है, केंद्र लगाया जाता है, वो सरकारी किया जाए, चाहे वो, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें पैसा लाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बेयर मिनिमम मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बट एक बिल्डिंग बनने में और उसकी बाउंड्री एरिया करने में मुझे लगता है कि आज की डेट में हम इतने डेवलप्ड हैं कि हमको इस पर्टिकुलर महिला बाल विकास के इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना चाहिए और सारे सरकारी भवनों में ही महिला बाल विकास की आयोजन होना चाहिए और वहीं पर बच्चे आने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठाया गया था वो ये था कि डॉक्टर्स जितने भी प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं रीवा छोड़ के जो बाकी हैं, उनमें सबसे पहले एक जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे करके उनकी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप सबको पता होगा कि एक कंप्यूटर रखा गया है और वहाँ पर इंटरफेस में कहीं भी डॉक्टर बैठा है, भोपाल, इंदौर बैठा है और यहाँ पर पेशेंट बैठ के उससे दवाइयाँ ले सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं तो हम एक छोटा सा एक और एडवांस अगर कर लें, और जो एक प्रॉब्लम हम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं कि गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है, तो उससे मुझे पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी थंब इम्प्रेशन या कोई एक जरिया कर लेंगे जिससे इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट रहेगा और हमारा उसमें एक बहुत डिस्कशन हुआ। आई होप कि इन द नेक्स्ट अगली मीटिंग में उस पर हमको एक अच्छा सोल्यूशन भी मिल जाए। तीसरा एक और बहुत बड़ा डिस्कशन था कि
क्योंकि ऑन एन एवरेज रायपुर कलचुरियान में जैसे आप देखें तो 100 डिलीवरी एक महीने में होती है, एक एवरेज देखा जाए तो वहाँ पर कोई महिला गायनैक डॉक्टर नहीं होती है। हम सबको पता है कि ये बहुत बड़ा इशू है, तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया CMHO साहब से कि आप प्लीज़ एक फ़ीमेल डॉक्टर को वहाँ पोस्ट किया जाए ताकि ये सारे प्रोसेस को अच्छा कर सके। चौथा एक और पॉइंट था कि ऑडिट कराया जाए ताकि वहाँ की जो पब्लिक के पैसे से जो बनी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक के पैसे से जो वहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जनता को अच्छी सुविधा मिले, साफ़ हॉस्पिटल मिले और वहाँ पर साफ़ बेड्स हों, साफ़ शीट्स हों, साफ़ बाथरूम हों। उसके लिए हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, वो रेगुलराइज कराए जाएँ ताकि ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उस रिपोर्ट को पढ़ के कोई एक्शन ले सकें और इस चीज़ में अच्छा हो ताकि जो संजय गांधी नेशनल हॉस्पिटल का जो लोड है, वर्कलोड है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से शेयर हो। जी, तो मैंने जैसे मैंने इसको आपको बताया, ये रियलिटी की कहानी है। ये रायपुर कचरियान में मैं जब वहाँ से पार हो रहा था तो रात को मैंने देखा भी वहाँ पर जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है। मैंने CMHO साहब को भी बोला कि उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। मैं इंस्पेक्शन पे भी गया था तो बाथरूम से इतनी स्मेल थी कि कोई बेड में लेट भी नहीं सकता था। तो हम लोग ने तो सब कुछ किया। हमारे माननीय सांसद जी कई बार जाते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगली बार से मैं भी वही करना शुरू करूँगा। हम लोग अपने आइडल को ही देखते हैं, हमारे जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, हम लोग भी अगली बार से सफाई करना शुरू करेंगे। हमने उस दिन बोल के भी आए थे, कभी मौका मिलेगा करेंगे। आई होप कि ना करने को मिले, उसके पहले ये सारी चीज़ों पे सिस्टमैटिकली एक अच्छा हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और हमको पब्लिक को सर्विस देना है। हम और सरकार जो अधिकारी हैं वी बोथ, हम उसमें पार्ट है, दोनों जन का साथ रहेगा तो हमारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। TRS कॉलेज में निजी कंपनियों के एजेंट बनने लगाया गया रोजगार मेला। प्रदेश में शासकीय नौकरी के लिए भर्ती न होने के चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हालत ये है कि LIC एजेंट निजी कंपनियों में काम करने के लिए बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रशासन द्वारा रीवा TRS कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां इंश्योरेंस और अन्य कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जहां बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का दावा किया गया। हालांकि इस तरह के रोजगार मेलों का कई बार आयोजन किया जाता है, लेकिन दूर दराज की कंपनियों में बेरोजगारों को चयनित करके ले जाया जाता है और उनका शोषण होता है, जिसके चलते बेरोजगार वापस चले जाते हैं। हालांकि उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि कंपनियों को नियुक्ति लेटर देने की बात कही गई है। इस संबंध में उप संचालक ने जानकारी दी। कितने बच्चों ने तक बात आज ये मध्य प्रदेश शासन की जॉब फेयर योजना अंतर्गत आज इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 500 लड़के अभी अपना पंजीयन करा चुके हैं जो रोजगार के इच्छुक आवेदक हैं। अभी तक 13 कंपनी इसमें उपस्थित हुई हैं। इन 13 में एक मारुति सुजुकी गुड़गांव की है जो टेक्निकल ले रही है, वर्क टुगेदर कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट फार्मा आइसर बगड़ के लिए चयन कर रही है। इसी तरह पर्यावरण संस्थान है जो कि एजाकी मिंडा गुजरात के लिए कर रही है। और इंश्योरेंस सेक्टर की भी 3 कंपनी है जिसमें बजाज आलियंस है, भारतीय एक्सा है, लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसके लिए है। और एग्रीकल्चर फील्ड की भी एक कंपनी है प्रगतिशील एग्रोटेक जो मार्केटिंग के लिए मैंने हायर कर रही हैं। तो अभी तक लगभग 200 लोगों का जो है चयनित आवेदक किए जा चुके हैं। इसमें लेटर ऑफ इंटेंट ये दिया गया है कि जो भी बच्चा जाना चाहते हैं, जो आप चयन करते हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाए। तभी एजाकी मिंडा गुजरात के एक वेल्डर और फीटर के लिए 2 बच्चों को अभी कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ आकर के खुद प्रदाय किए हैं। इसी तरह से लोकल इस बार प्रयास किया गया है। कुछ बाहर की कंपनी, कुछ लोकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं वो लोकल में रहना चाहते हैं, रीवा में ही आसपास करना चाहते हैं। तो इस तरह दोनों प्रयास किया गया है कि जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए और जो लोकल रह रहे हैं। बेसिकली इसमें 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा तक के शैक्षणिक योग्यता के लोगों के लिए ये रोजगार मेला रखा गया है। नाम बता दीजिए। अनिल कुमार दुबे, संचालक रोजगार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्थानीय फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में रीवा शहर का एकमात्र कांच मंदिर है। मंदिर में विराजित अग्रकुल की कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी एवं श्री 1008 महाराजाधिराज श्री अग्रसेन स्वामी मंदिर के गरिमामय 13 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के द्वारा स्थापना दिवस का आयोजन अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर के डायरेक्टर अजय अग्रवाल रहे। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि संजय अग्रवाल एवं सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस को रोमांचित बनाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं के लिए मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। बताइए अग्रवाल धर्मशाला में क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी कांच मंदिर की गरिमा में 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस कांच मंदिर में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में स्थापना दिवस का ये आयोजन किया गया है। इस पर 56 भोग महाआरती पूजन का आयोजन हुआ है। इसके साथ आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और तरह तरह के जो है सम्मानों का आज वितरण किया जाना है, जिसमें आज लोकतंत्र के माने जाने वाले चौथे स्तंभ मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारों का सम्मान भी किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर जो आज मनोरंजन की 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। बच्चों के लिए क्ले आर्ट प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं महिलाओं के लिए व्यंजन सजाओ प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसका 4 बजे से 5 तक चली। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक भास्कर के संचालक श्री अजय अग्रवाल जी आ चुके हैं और एवं इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर ईशान गोयल, श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। ठीक, आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।